ये मॉडल हमें दिया हुआ है फॉर इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वेयर मेथड के लिए। इसके मुताबिक हम आईएलएस को अप्लाई करेंगे जी। अब ये जो एक सेकंड इक्वेशन है, यानी y2 की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y1। देखें हमने ये y2 की ये इक्वेशन जो है वो इसमें पुट की है, तो मेरे पास ये आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ जाएगा, अल्फा टू बीटा 1 अल्फा टू बीटा 2 y1 प्लस अल्फा टू बीटा 3 x2 प्लस अल्फा टू एरर टर्म, और फिर रिमेनिंग जो टर्म्स रह गई हम उनको यूज़ कर लेंगे। ये मेरे पास y1 आ गया। अब ये y1 जो है वो हम इस साइड पे ले आते हैं, y1 माइनस अल्फा टू बीटा 2 y1, और ये वैसे हम बाकी रिमेनिंग टर्म्स जो है वो वैसे लिख देते हैं, अल्फा टू बीटा 3 x2 अल्फा टू एरर टर्म आ जाएगा, और रिमेनिंग हमारे पास ये आ जाएगा जी। अब यहां से देखें हम कॉमन ले लेते हैं, अल्फा टू बीटा 2 और y1 मेरे पास यहां से कॉमन आ जाएगा, और ये हम एज इट इज लिख देंगे। अब इस टर्म को, ये जो टर्म है इसको आप डिवाइड कर दें, तो y1 मेरे पास क्या आएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बीटा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा 2 बीटा 2। फिर हमारे पास ये x1 वाली टर्म आ रही, तो अल्फा 3 अपॉन 1 माइनस अल्फा 2 बीटा 2, और x1 आ जाएगा। फिर ये मेरे पास x2 की टर्म आ रही है, अल्फा 2 बीटा 3 अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस अल्फा 2 बीटा 2, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x2 आ जाएगा, और ये दो टर्में एरर टर्म की रिमेनिंग रह जाएंगी, अल्फा 2 और ये एरर टर्म 1, और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस अल्फा 2 बीटा 2। ठीक है जी। ये देखें, ये सारी टर्म जो है, ये सारी, इसको हम पाई 1 1 कह देते हैं, पाई 1 1। इस सारी टर्म को हम पाई 1 2 कह देते हैं, पाई 1 2। ये सारी टर्म जो है पाई 1 3 आ जाएगी x2, और ये सारी टर्म एरर का आएगी, तो हम इसको एरर 1 लिख देते हैं। तो ये मेरे पास इक्वेशन पहली आई है जी। ये कौन सी आई है, रेड्यूस फॉर्म आ गई, और इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। रेड्यूस फॉर्म होके मेरे पास ये पहली इक्वेशन आ गई। हमने क्या किया था, हमने देखें यहाँ से हमने y2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की थी। अब हम रिवर्स करते हैं कि y1 की वैल्यू जो है, ये y1 की वैल्यू हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट करते हैं, और देखें रिजल्ट्स हमारे पास क्या आते हैं। अब यहां पे देखें हमने ये निकाल दिया, हमने ये y1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू y2 के अंदर हमने पुट कर दी। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको रेड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये मेरे पास मल्टीप्लाई होके ये फॉर्म आ गई। अब हम y2 ये वाली जो है, इस टर्म को हम इस साइड पे ले आते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। सो बीटा 2 अल्फा 2 y2, और बाकी रिमेनिंग टर्म जो है वो वैसे लिख देते हैं हम। अच्छा जी, ये देखें, ये हमने वैसे लिख दिया हमने। अब यहां से आप y2 कॉमन ले लें, क्या रह गया, 1 माइनस बीटा 2 अल्फा 2, और ये रिमेनिंग टर्म हमारी वैसे रह जाएगी। फिर अगेन प्लस बीटा 3 x2 प्लस बीटा 2 एरर टर्म प्लस सेकेंड एरर टर्म। अब इसको आप डिवाइड कर दें, तो जब ये डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, y2 इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 अल्फा 1 अपॉन 1 माइनस बीटा 2 अल्फा 2। इसी तरह से अब x1 पे आप डिवाइड कर दें, बीटा 2 अल्फा 3 अपॉन 1 माइनस बीटा 2 अल्फा 2, और साथ क्या आ जाएगा, x1। नेक्स्ट बीटा 3 और अपॉन में आ जाएगा जी 1 माइनस बीटा 2 अल्फा 2, और साथ लिख देंगे हम x2।
और फिर लास्ट पे एरर टर्म्स रह जाएंगे, और यहाँ पे 1 माइनस बीटा टू एल्फा टू। तो देखें अब ये वाली सारी टर्म जो है, ये सारी टर्म जो है, इसको हम क्या देते हैं 2 1। यहाँ पे हम इस सारी टर्म को हम क्या कह देते हैं पाई 2 1। नेक्स्ट ये मेरी सारी x1 वाली इक्वेशन जो है वो पाई 2 2 हो गया, पाई 2 2। और ये सारी टर्म जो है ये क्या हो गया पाई 2 3 हो गया x2, और ये सेकेंड एरर टर्म मेरे पास आ गया। देखिए जी ये मेरे पास अगेन रेड्यूस फॉर्म होके मेरे पास इक्वेशन आ गई, और इसको हाँ जी नेक्स्ट अब ये जो 4 इक्वेशन है हम इसको अगेन इक्वेशन जो है 1 में पुट करने जा रहे हैं। अच्छा अब ऐसा क्यों करने जा रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे ना पैरामीटर मिक्सअप पैरामीटर है ये, तो हमें वैल्यू जो है जो हमें गिवन है एस्टिमेटेड वैल्यू OLS की, तो उसमें वैल्यू पुट करना ज़रा मुश्किल होगा, इसलिए हम क्या करेंगे इनको दोबारा पुट करेंगे ताकि सेम पैरामीटर मैट्रिक फॉर्म आ जाए। तो अब ये इक्वेशन हम क्या करेंगे हम 1 में पुट करने जा रहे हैं। तो 1 में क्या था मेरे पास y1 इज इक्वल टू एल्फा 1 प्लस एल्फा 2, और y2 की जगह ये सारी 1 पाई 2 1 पाई 2 2 x1 पाई 2 3 x2 प्लस एरर टर्म, और फिर नेक्स्ट था मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे एल्फा 3 x1 प्लस एरर 1। ठीक है जी, अब हम इसको इवेलुएट करेंगे, और इवेलुएट करने के बाद हम डायरेक्ट इसका रिजल्ट निकाल लेंगे। अच्छा जी देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, ये एज इट इज लिख दिया, ये x1 और ये x1 ये दोनों टर्म थी उनमें से कॉमन ले लिया, ये x2 यहाँ पे आ गया और दोनों एरर वहीं पे आ गए। अब ये देखें यहाँ से ये रेड्यूस होगी, ये मेरे पास क्या होगी रेड्यूस होगी, सेम पैरामीटर्स आ गए, तो इसको हम कह देते हैं ये y1 को पाई 1 1, इसको हम फिर इस सारे को हम यहाँ पे पाई 1 2 पाई 1 2 x1, ये सारी टर्म जो है पाई 1 3 x2, और प्लस हम एरर टर्म यूज कर लेते हैं। तो ये मेरे पास रेड्यूस होके आ गई, ये देखें ये रेड्यूस होके आ गई, और इसको इक्वेशन हम 5 का नाम दे देते हैं। हम देखें ये जो इक्वेशन 3 निकाली थी हमने, अब हम ये 3 इक्वेशन जो है अगेन हम क्या करेंगे हम पुट कर देंगे इक्वेशन 3 को इन 2 में कर देंगे। फिर वही टर्म क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो पैरामीट्रिक फॉर्म है वो मिक्सअप है, हमें एक ही पैरामीट्रिक चाहिए। चलें जी हम ये y2 के अंदर हम इसको पुट करते हैं, y2 इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, और y1 की वैल्यू ये सारी पाई 1 1 पाई 1 2 x1 प्लस पाई 1 3 x2 प्लस एरर टर्म, और फिर आ गया प्लस बीटा 3 x2 प्लस एरर टर्म। ठीक है जी, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और x1 और x2 को सेपरेट करेंगे, तो वो मेरे पास सेपरेट होके कुछ हम जो है वो थोड़ा सा डायरेक्ट कर ले, तो मेरे पास जो फॉर्म आएगी वो ये आएगी बीटा 1 प्लस बीटा 2 पाई 1 1, ये फॉर्म आ जाएगी, प्लस फिर इसी तरह से बीटा 2 पाई 1 2 x1 आ जाएगी, फिर इसी तरह से बीटा 2 पाई 1 3 प्लस बीटा 3, और ये मेरे पास आ जाएगा x2 आ जाएगा, प्लस फिर हमारे पास एरर टर्म आ जाएगा बीटा 2 एरर 1 प्लस एरर 2। ये तो इस सारे को हम क्या कह देंगे y2 की फॉर्म में, इस सारे को हम कह देंगे ये पाई 2 1 है, फिर ये सारी टर्म जो है पाई 2 2 आ जाएगी, x1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये सारी टर्म जो है पाई 2 3 x2 आ जाएगा, और फिर एरर आ जाएगा। तो ये मेरे पास देखें जी रेड्यूस फॉर्म आ गई, और ये हमारे पास 6th इक्वेशन आ गई, ये रेड्यूस फॉर्म हो गया। अच्छा जी ये देखें ये मेरे पास रेड्यूस फॉर्म थी, ठीक है, और ये यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर पैरामीटर भी दिए हुए हैं।
ठीक है, इसी तरह से तो मैंने इनको सेपरेट करके लिख लिया। इसी तरह से ये मेरे पास पांचवी इक्वेशन थी, इसको भी मैंने इनको सेपरेट करके यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने इसको इनको लिख लिया जी, ये आप चेक कर लीजिए। अच्छा, अब जो हमें गिवन एस्टिमेटेड इक्वेशन दी हुई थी वो ये दी हुई है y1 और y2। y1 की इक्वेशन आई थी इज इक्वल टू पाई 11 प्लस पाई 12 पाई 12 x1 प्लस पाई 13 ई, और फिर हमारे पास आ गई थी x2 प्लस एरर टर्म आई थी। ये मेरे पास पांचवी इक्वेशन थी। अब इसको मैं इस वन इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो देखें पाई 11 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, पाई 11 की वैल्यू क्या आएगी 10, यानी यहां से इसकी वैल्यू और यहां से ये वैल्यू, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, वो 10 आ गई। इसी तरह से पाई 12 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, यहां से 12 है और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे, और इसी तरह से पाई 13 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो यहां से अब ये वैल्यू जो है वो हम इन स्ट्रक्चरल पैरामीटर के अंदर हम पुट करेंगे, यानी कि ताकि हमें स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स फाइंड हो सके। ठीक है, रेड्यूस में पुट करेंगे और स्ट्रक्चरल निकाल सकेंगे, और यही क्वेश्चन था कि हम इसको स्ट्रक्चरल पैरामीटर को हम इनको फाइंड कर सकेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले आप देखें यहां से अगर हम देखें तो ये जो इक्वेशन है मेरे पास, ये यहां से अल्फा 2 किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा 2 किसके आ जाएगा जी पाई 13 अपॉन पाई 23। ठीक है, 13 अपॉन, अच्छा 13 की वैल्यू हमारे पास आ गई 7, पाई 23 की वैल्यू, अब यहां से हमें पाई 23 की वैल्यू भी चाहिए, तो अब पाई 23 की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वो यहां पे देखें। हम इस सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन 5 के साथ जब कंपेयर करेंगे तो मेरे पास पाई 21 की वैल्यू, पाई 21 की वैल्यू मेरे पास 4 आई है, पाई 22 की वैल्यू मेरे पास 10 आई है, और पाई 23 की वैल्यू मेरे पास 16 गिवन है, ये गिवन है। अच्छा, अब 13 की वैल्यू जो 7 है और 23 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 16 है, 16। तो अब इसको आप इवेलुएट करें तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.44 आ जाएगा। तो ये अल्फा 2 की एस्टिमेटेड वैल्यू मेरे पास आ गई पहली। अब ये अल्फा 2 की वैल्यू देखिए यहां से आप इसमें पुट कर दें। ठीक है, तो जब पुट करेंगे तो यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा 3 की आ जाएगी। चलें जी, अब हम इसमें पुट करते हैं, पाई 12 इज इक्वल टू अल्फा 2 पाई 22 प्लस अल्फा 3। अच्छा जी, पाई 12 का वैल्यू मेरे पास कितनी है 5, अल्फा 2 मेरे पास कितना आया 0.44, पाई 22 की वैल्यू हमने अभी और निकाल रही है वो 10 है, प्लस अल्फा 3 हम फाइंड करेंगे तो 5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4 आ जाएगा अल्फा 3। सो अल्फा 3 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.6 आ जाएगी जी अल्फा 3। तो ये मेरे पास एस्टिमेटेड वैल्यू स्ट्रक्चरल पैरामीटर की वैल्यू अल्फा 3 की भी आ गई। अब सेम इसी तरह से नेक्स्ट हम नेक्स्ट टर्म्स जो है वो फाइंड करते हैं। अब देखें यहां से हमारे पास अल्फा 2 और अल्फा 3 की वैल्यू आ गई। अब हम ये अल्फा 2 की वैल्यू अगेन हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, क्या है पाई 11 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 पाई 21। अच्छा, पाई 11 हमें गिवन है, हमने फाइंड कर लिया रिड्यूस फॉर्म से, वो 10 है। अल्फा 1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, अल्फा 2 की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर ली है 0.44, और पाई 21 की वैल्यू ये देखें मेरे पास 4 है, तो ये 4 आ गई, तो ये 10 आ जाएगा, माइनस इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.76 आ जाएगा अल्फा 1। सो अल्फा 1 कैप मेरे पास आ जाएगा, अल्फा 1 जो है हैट मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 8.24 आ जाएगा, 8.24। तो ये देखें तीनों पैरामेट्रिक फॉर्म अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3, ये मेरे पास तीनों फॉर्मेट जो है देख लें, अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3, ये तीनों फॉर्मेट निकला है। अब हमने क्या करना है, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 फाइंड करने हैं।
अच्छा जी, अब यहाँ से देखें, ये हमारे पास y2 था, इसको हमने इससे कंपेयर किया तो ये कोफिशिएंट्स की वैल्यू आ गई। अब हम ये इक्वेशन पाई टू टू ले लेते हैं। पाई टू टू इक्वल टू बीटा टू पाई टू टू इक्वल टू बीटा टू पाई वन टू। अब पाई टू टू की वैल्यू मेरे पास देखें ज़रा कितनी आई हुई है, 10 है। बीटा टू हमने फाइंड करना है। पाई वन टू की वैल्यू कितनी है, 5, ये फाइंड की हुई हमने। तो बीटा टू की वैल्यू कितनी आ गई, एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये पहला मेरे पास स्ट्रक्चरल पैरामीटर बीटा टू का आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से ये बीटा टू जो है वो इसमें पुट करते हैं ताकि मेरे पास नेक्स्ट बीटा थ्री की वैल्यू आ जाए। सो पाई टू थ्री इक्वल टू बीटा टू की वैल्यू कितनी है, 2। पाई टू थ्री की भी वैल्यू पुट करें जी। यहाँ पे पाई टू थ्री की वैल्यू कितनी है, 16। और पाई वन थ्री की वैल्यू कितनी आई थी, ये 7 है, और प्लस बीटा थ्री। सो ये आ जाएगा 14 प्लस 16 बीटा थ्री। सो बीटा थ्री कैप मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ गया। ठीक है जी, अब लास्ट आ गया। अब हम इस बीटा टू को अगेन ये पहली इक्वेशन में यहाँ पे पुट करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा, देखें इधर, यहाँ से पाई टू वन इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू पाई वन वन। अब पाई टू वन की वैल्यू कितनी आई थी, 4। बीटा वन मेरे पास फाइंड करना है, बीटा टू की वैल्यू 2 आई है, और पाई वन वन की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 10। तो ये मेरे पास 4 माइनस 20 इक्वल टू बीटा वन। सो बीटा वन कैप मेरे पास कितना आ गया, -16 आ गया। तो ये बीटा वन भी आ गया, ये मेरे पास आ गया। तो मेरे पास सारे ही स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स आ गए। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था, देखें जरा क्वेश्चन मेरे पास क्या गिवन था। क्वेश्चन ये गिवन था कि y1 इज इक्वल टू अल्फा वन प्लस अल्फा टू y2 प्लस अल्फा थ्री x1 प्लस एरर टर्म, ये था। अब अल्फा वन की वैल्यू कितनी आई मेरे पास जी, हमने जो पहले से ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई थी वो आई थी 8.25। अल्फा टू की वैल्यू मेरे पास 0.43 y2 प्लस अल्फा थ्री की वैल्यू 0.6 x1 प्लस एरर टर्म। तो ये पहली मेरे पास y1 की इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह से y2 की इक्वेशन मेरे पास क्या थी गिवन, मुझे जो दी हुई थी, बीटा वन प्लस बीटा टू y1 प्लस बीटा थ्री x2 प्लस एरर टर्म सेकेंड। अब यहाँ पे आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें जी। बीटा वन की वैल्यू अभी हमने निकाली, ये देखें -16। बीटा टू की वैल्यू हमारे पास ये 2 पड़ी हुई है, ये 2y1 प्लस बीटा थ्री की वैल्यू हमने ये वो भी 2 थी तो x2 आ गई प्लस एरर टर्म। तो ये थी जी हमारे पास कि हमने इनको ILS के लिए, इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड के जरिए हमने कन्वर्ट करनी थी एस्टिमेटेड इक्वेशंस। गुड लक जी।